हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का जो आज एग्जाम होने वाला है उसका वायरल ओरिजिनल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आपको जितना भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें से लगभग क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो जल्दी से सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है और पूरी क्वेश्चन को रट लेना है। तो हम लोग के सामने देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे प्यारा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देख सकते हैं। तो हम लोग के सामने यहाँ पे सेक्शन ए में टोटल आ चुका है 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आपका स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का आपका ऑप्शन नंबर डी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पहला का हम लोगों का सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिलेटिव टू द क्वांटिटी ऑफ आपका कमोडिटी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं। तो दूसरा का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आर करेक्ट, है ना। तो सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को यूजिंग द फॉलोइंग कोड्स, है ना। तो इन चारों में से आप देखिएगा तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व फॉर अन इनफेरियर गुड्स इज। तो इसका यहाँ पे 4 का भी सही आंसर हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कहता है द डिमांड ऑफ क्या बोलता है द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कॉमोडिटी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा गिफिन गुड्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव क्या लिखा हुआ आइटम्स, है ना। तो यहाँ पे जो 6 का सही आंसर हो जाएगा ये भी आपका हो जाएगा आपका ब्लैंक्स एंड क्विट्स, ठीक है। तो 6 का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये वाला हिंदी में समझिए, थोड़ा ज़्यादा समझिए। निम्नलिखित में से परियोगी वस्तुओं का एक संयोग कौन सा है। तो कार और पेट्रोल है, यहाँ कलम और स्याही है, ब्रेड और आपका बटर है, और यहाँ है कंबल और रजाई, है ना। तो यहाँ पे प्रतियोगी वस्तु का एक जो संयोग है यानी कि एक जो ग्रुप है वो यहाँ पे आप लोगों का हो जाने वाला है। प्रतियोगी को हिंदी में हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कम्पिटिटिव आइटम, ठीक है। तो कम्पिटिटिव आइटम यहाँ पे देखो कार और पेट्रोल नहीं है, ब्रेड और बटर नहीं है, कंबल और रजाई नहीं है। नियम से होना चाहिए लेकिन ये क्या है ना, ये कम्पिटिटिव नहीं है, ये आपका संपूरक है यानी कम्प्लीमेंट्री है ये कलम और स्याही, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप कंबल और रजाई मार सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व हैज यू शेप। तो 7वां का यहाँ पे सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कहता है पैमाने में वृद्धि प्रतिफल के उत्पादन फलन में साधनों को 3 गुना वृद्धि करने पर उत्पादन में किस अनुपात से वृद्धि होगी। तो मोर देन 3 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, 3 गुना से भी अधिक, है ना। अगला क्वेश्चन जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होता है तब क्या होता है, यानी कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन एवरेज कॉस्ट देन, तब क्या हो जाएगा सर। आपका ये क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है, क्या हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्रीज 5%, कहता है व्हेन अ प्राइस इंक्रीज 5% देन द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। तो क्या हो जाएगा सर। तो 10वां का आंसर हो जाएगा यूनिट क्लासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 10वां का 11 का सही आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि इफ द यूनिट टैक्स इज levied by the government of the production of the commodity then the supply of the good is। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा will be produce, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि यदि सरकार के द्वारा वस्तुओं के उत्पादन पर इकाई कर लगाया जाता है तो उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि जब एक फर्म का पूर्ति वक्र कीमत अक्ष के समानांतर होता है तो पूर्ति कीमत का सापेक्ष डैश होता है, यानी कि व्हेन द सप्लाई ऑफ द कर्व ऑफ फर्म इज पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस द सप्लाई रिलेटिव टू द प्राइस इज। तो 12 का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। पूर्णतः आपका बेलोचदार हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंडर आपका कैटरीज, है ना, पेरिबस कंडीशन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द
आपका प्रिस हिक ऑफ फैक्टर ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश नहीं पढ़ने जानते ना बच्चा पार्टी, तो ये नहीं बोलना मास्टर बाबू इंग्लिश क्यों नहीं आता। ठीक है, चलो अगला। हमको पता है रियल बताया तुम, रियल बता रहे तुम लोग भाई बहन इसलिए बता दे रहे हैं। हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट का हमको इंग्लिश हिंदी 100% पढ़ने आता है ना। बायो और ये हो गया जैसे क्या है, इकोनॉमिक्स है ना, तो ये सब का इंग्लिश पहली बार पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है कि क्या पढ़ते हैं। चलो छोड़ो उधर, हटा। 14 है ये, 14 नंबर है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन द केस ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कहता ऑफ फिल्म्स इन द मार्केट प्राइस इक्वल टू। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राइस डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो समगिस्ट आर्थिक एजेंट है, हु अमंग दी फॉलोइंग इज आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट। तो इस चारों में से कौन है यार, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक जेम केन्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय जेम केन्स। तो जेम केन्स के द्वारा कौन सा लिखा गया था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज रिलेटेड टू अ सर्टेन पॉइंट टाइम। यहाँ पे तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इंक्लूड द मनी वैल्यू फाइनल गुड्स। तो कौन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही हो जाएगा, ये चारों हो जाएगा। ठीक, मतलब ये तीनों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ आपका बार्टर सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो बैंक ऑफ गवर्नमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि व्यावसायिक बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो सरकार का बैंक है, व्यावसायिक बैंक का काम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच डिमांड फॉर मनी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, है ना। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, यानी स्पेकुलेटिव डिमांड। ठीक है, यानी कि ब्याज दर में वृद्धि होने पर मुद्रा की किस मांग में कमी हो जाती है, तो सट्टेबाजी मांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग जब एग्जाम दीजिएगा ना, तो जो खासकर इंग्लिश वाले होंगे तो वो हिंदी क्वेश्चन भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो इंग्लिश नहीं समझ में आएगा ना आप लोगों को, वो हिंदी क्वेश्चन पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ। तो 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है दी मार्जिनल आपका प्रोपेंसी टू कंज्यूम मेजर द स्लोप विच फंक्शन। 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, आपका कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, यानी कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किस फलन की ढाल को मापती, तो उपभोग फलन को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये कौन सा आपका था, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है इफ द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लेयर ऑफ एन इकोनॉमी इज 4, कहते हैं देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द आपका मार्जिनल प्रोपेंसी टू सेव, है ना। तो 4 है तो 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 0.25, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 24 का क्या हो जाएगा सही। जैसे यहाँ रहा था 8, तो 8 का 1/4 भाग, तो 4 कम 4 4 दूनी 8, तो 2 हो जाता है ना, इस तरह से मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 का, ये तो बता ही दिया ना, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है हाउ डज अन इंक्रीज इन दी मार्जिनल प्रॉपर्टी टू कंज्यूम अफेक्ट एजेंट डिमांड। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पे 26 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आयाम से अधिक होता है, इन विच टाइप ऑफ बजट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट मोर देन इट्स इनकम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घाटे का बजट में, है ना। अगला देखिए 28 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी इन इंडिया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर डी 28 का। ठीक है,
29 नंबर क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द आपका लंप सम टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि देयर विल बी डिक्रीजेज इन इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है। अब देखिए लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। कहता है वन ऑफ दी रिशॉन्स फॉर द फ्लो ऑफ आपका फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया इज, 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अब आते हैं हम लोग का 30 हो गया, एकदम 30 को रट लेना है। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले आपको 2-2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 6, ठीक है। फिर 3-3 नंबर का भी क्वेश्चन मिलेगा 6। इसमें से आपको 6 में से 6 वो बनाना है। इसमें से आपका 3-3 नंबर, ये आपका 6 क्वेश्चन आएगा। इसमें से आपको बनाना है इसमें से 8 क्वेश्चन आएगा टोटल, जिसमें से बनाना है आपको 6, ठीक है। इसमें से भी आपको नज़र आएगा 8 क्वेश्चन, जिसमें से बनाना आपको टोटल 6 ही बनाना है, ठीक है। फिर 5 नंबरिया में आपको नज़र आएगा 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको बनाना है 4, मतलब 2 कम, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग के सामने यहाँ पे है जो ये 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन है, फिर 3-3 नंबर वाला आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं, इसको रेखा चित्र में दर्शाना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है, शो करना है डायग्राम से, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला भी 2 नंबर का क्वेश्चन है कि गिफिन वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, और वस्तु की 3 मांग वक्र को यहाँ पे रेखा से बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 2 नंबर का है कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आंसर बताने वाले, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 35 नंबर क्वेश्चन जो है वो किन्हीं 4 प्रश्नों के लिखना है, जिसमें जो था क्या लिखा, किन्हीं 4 प्रश्नों को लिखिए जिसका संबंध समष्टि अर्थव्यवस्था से है, यानी कि राइट डाउन दी एनी 4 क्वेश्चन विच आर रिलेटेड आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये भी आपका 3 नंबर का, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नहीं, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है कि मुद्रा लेखन की इकाई का कार्य क्या है, मुद्रा लेखन की इकाई का कार्य करती है, इस कथन को जो है वो तात्पर्य है, इस कथन का क्या तात्पर्य है ना, इसका मतलब क्या है। ये भी आपका 2 ही नंबर का है कि डिफाइन, यानी वित्तीय बाजार को परिभाषित करना है, डिफाइन दी फाइनेंशियल मार्केट। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का ही है कि तैरती विनिमय दर से को परिभाषित करना है, ठीक है। अब आता है आपका 3-3 नंबर वाला, वाइज डिमांड लाइन नेगेटिवली स्लॉप, यानी कि क्या एक मांग की रेखा ऋणात्मक ढाल क्यों होती है। अगला ये भी आपका 3 नंबर है कि औसत लागत से आप क्या समझते हैं, या सीमांत लागतों को किस प्रकार संबंधित रेखा चित्र से स्पष्ट करना है, ठीक है। अगला भी देखिए, ये भी आपका 3 नंबर का ही, ठीक है। कहता है एक्सप्लेन करना है इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मार्केट इक्विलिब्रियम विल बी डायग्राम। देखो डायग्राम से इन तीनों को क्या करना है, तो करना है, बस इतने ही है, ज़्यादा नहीं है। बाकी ये देख सकते हैं राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, और राष्ट्रीय आय को सकल घरेलू उत्पाद में किया जाता है ना, कैसे किया जाता है। तो बस ये रहा आपका क्वेश्चन। अब जल्दी से आंसर आप देख लीजिए, हम ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। देखिए ये रहा आपका 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये रहा आपका इंग्लिश में आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और ये रहा आपका हिंदी में आंसर, ठीक है। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है। समय हमको वैसे अभी नहीं है, उतना टाइम नहीं है, आप इसका यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे इसको भेज देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। यहीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ पे हम इसको अभी भेज दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए डायग्राम है ये इसका, ठीक है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रहा आपका अगला, ठीक है, ये इसका आंसर है इंग्लिश में, ये इसका हिंदी आंसर है, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। हम इसको भेज दे रहे हैं अभी, टेलीग्राम का लिंक है जो, उसमें जुड़ जाइए, वहाँ पे हम इसको पूरा भेज दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन तो देख लिए, सबका आंसर हम अपना ग्रुप में भेज दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। जितना हम आपको क्वेश्चन करा चुके हैं सब्जेक्टिव में, लगभग क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव तो 100% मैच करेगा, उससे बाहर नहीं आएगा। जो हमारा गैस पेपर पढ़े होंगे, है ना, जो हमारा गैस पेपर जो 5 सेट दिए थे वो पढ़े होंगे, और जो 3-4 साल का PYQ कर लिए होंगे, है ना, उसका एकदम आराम से 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 70+ उसका मार्क्स आने वाला, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों।